नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार सरकार खिलाड़ियों से कहती है कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ, लेकिन बिहार में खिलाड़ियों के लिए बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। यही वजह है कि हाल ही में गोवा में हुए राष्ट्रीय खेल में बिहार 30वें पायदान पे है। जी हाँ, इसी मसले पर हम बात करने आए हैं आरएलजेडी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता फजल इमाम मलिक साहब से। हम आपको बता दें कि ये एक वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं और खेल पर इनकी पैनी नज़र होती है। ये खेल को कवर करते रहे हैं। आप किस तरह से सर देखते हैं जी कि बिहार की जो स्थिति है, अभी गोवा में राष्ट्रीय खेल हुआ तो उसमें 30वें पायदान पे है, तो कैसे देखते हैं? बहुत शर्मनाक स्थिति है योगेश जी के 13 करोड़ की आबादी का प्रदेश और मेडल ला रहा है सिर्फ 3 रजत और 5 कांस्य पदक। और तर्क ये दे रही सरकार या खेल प्राधिकरण के जो डीजी हैं रविंद्र शंकरन जी कि पिछली बार हमने 2 लाया था, उससे बेहतर किया। नागालैंड बिहार से बेहतर है, उसके 29वें पायदान पर है। तो इससे समझा जा सकता है कि बिहार में खेलों को कितनी तवज्जो दी जाती है। खुद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि मैंने 2021 में ये सवाल किया था, मैंने उनसे कहा था कि खेलों पे तवज्जो दीजिए। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, सुविधाओं की कमी। हर ज़िला में आपको प्रतिभाएं मिल जाएंगी और ख़ास कर कबड्डी, कुश्ती, हॉकी या दूसरे खेलों, इस तरह के दूसरे खेलों में आप कैटेगरी बना लीजिए। बहुत सारी बातें की, लेकिन सरकार के मुखिया ने जो जवाब दिया, उस वक्त माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी थे हमारे साथ, तो उन्होंने कहा कि आपने जिन बातों का जिक्र किया, क्योंकि मैंने उनसे ये बात इसलिए कही थी कि खेल एक ऐसा माध्यम है कि अगर युवाओं को नौकरी रोज़गार मुहैया कराएगी या शोहरत या सम्मान देगी, तो बिहार जिसे जो क्राइम में आगे जो है युवाओं का की तवज्जो क्राइम से हट के खेलों पर भी जाएगी, और खेल से जब जुड़ेंगे तो अपने आप क्राइम का रेट कम होगा। तो मैंने उनसे ये सारी बातें की। उन्होंने कहा कि आपने जिस बात का जिक्र किया, पहले कार्यकाल में हमने कहा था कि इन सब कामों को किया, अभी जाके पता चला, यानी 2021 में 16 साल के बाद उन्हें पता चल रहा है कि उनके अधिकारियों ने उनके बातों को इम्प्लीमेंट नहीं किया। मुझे लगता है कि बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और जब हम ये राष्ट्रीय खेलों में जो अभी गोवा में संपन्न हुआ, उसमें बिहार की स्थिति देख रहे हैं, तो समझ में आता है कि बिहार के मुखिया का जब 16 साल के बाद खेलों की सुध नहीं ले रहे हैं, तो बिहार में खेलों को कोई प्राथमिकता नहीं दे रहा। जबकि ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि विकास का पैमाना सिर्फ राजनीति नहीं होता, खेल भी विकास का एक बड़ा पैमाना होता है। आप कह रहे हैं कि 18 साल हो गए, आप केंद्र की सरकार से बार बार ये कहते हैं कि 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया। एशियाई खेलों में 100 से ज़्यादा मेडल इस बार भारत ने लाया है, तो एक पहचान बनी है देश में। नीरज चोपड़ा और दूसरे खिलाड़ियों ने जो देश को एक प्रतिष्ठा पहुंचाई, वही अगर बिहार के खिलाड़ी जाते गोल्ड मेडल लाते हैं या मेडल लाते हैं, तो बिहार की पहचान बनती है, सम्मान बढ़ता है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि बिहार जैसे स्टेट का एक भी खिलाड़ी एशियाई खेलों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रदेश के मुखिया ये कहते हों कि 16 साल के बाद उनके बातों को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ऐसे अधिकारियों को तो सैक कर देना चाहिए। दूसरी चीज़, बार बार इन्होंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने, 16, 17, 18 साल हो गए, 18 साल में तो ये नहीं इम्प्लीमेंट हुआ है। 3 बार उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कहा, 3 बार, ये ऑन रिकॉर्ड है कि हम बिहार में एस्ट्रोटर्फ लगवाएंगे। 18 साल हो गए, अभी तक नहीं। या तो वो सिर्फ झूठा वादा कर रहे हैं, झूठे घोषणाएं कर रहे हैं, या उनके अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें, और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं कि अभी जो राष्ट्रीय खेलों या खेलो इंडिया जो चल रहा है, अभी खेलो इंडिया में बहुत सारी प्रतिभाएं सामने आ रही है, उसके प्रशिक्षण के लिए भी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरे प्रदेशों में जाके खिलाड़ी बिहार के प्रशिक्षण लेते, ये शर्मिंदगी का बात है। ये शर्म बिहार सरकार और यहाँ जो चल रहे सरकार, उसको डूब मरने की बात है कि यहाँ के खिलाड़ी दूसरे राज्यों में प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं। फजल जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह है
कि सरकार बुनियादी सुविधाएं तक मुहैया नहीं करवा पाती? क्या उसके पास पैसे की कमी है या इच्छा शक्ति ही नहीं है? नहीं, नीयत और इच्छा शक्ति की कमी। पैसा, देखिए पैसा तो आजकल खेलों में अगर आप बहुत ईमानदारी से, तो बहुत पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करने को तैयार बैठे रहेंगे, लेकिन आप खेलों के लिए अगर आप जवाबदेही तय कीजिएगा किसी की, तभी होगी। नीयत आपकी ठीक होनी चाहिए। खेल प्राधिकरण के डीजी हैं रविंद्र शंकरन जी, उनका अजब तर्क है। कहते हैं कि मैं जो पॉपुलर खेल नहीं है उसमें बिहार को नंबर 1 बनाना चाहते हो। भाई आप गिल्ली डंडा बनाओगे, पिट्टों में बनाओगे गोल्ड मेडल लाके राष्ट्रीय स्तर। एशियन खेलों में गिल्ली डंडा तो है नहीं, पॉपुलर खेल तो नहीं। वो रग्बी पे बहुत जोर देते हैं। रग्बी में पता नहीं किस तरह से स्टेट टीम चुनी जाती है, ये भी वो बता नहीं पाते हैं। ठीक है, आपको रग्बी का प्रति प्रेम है, मोह है, आप रखिए, लेकिन दूसरे खेलों पर भी तवज्जो दीजिए। तवज्जो नहीं देते। और अगर आप बिहार सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं बने, खेलो इंडिया के तहत केंद्र सरकार का बहुत सारी योजनाएं, उसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। इससे पहले की सरकार की बात मैं कर रहा हूँ योगेश जी, जब ढींढसा जी खेल केंद्र में खेल मंत्री थे और शाहनवाज हुसैन खेल राज्य मंत्री थे, गुरु गोविंद सिंह के नाम पे उन्होंने प्रपोजल दिया कि साई का एक जोनल सेंटर, गुरु गोविंद सिंह चूँकि पंजाब के बाद दूसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थल माना जाता है सिखों का पटना साहिब, तो यहाँ गुरु गोविंद सिंह के नाम पे प्रपोजल तैयार हो गया। तब लालू जी की सरकार थी यहाँ बिहार में, वाजपेयी जी के कार्यकाल की बात है। सरकार ने ज़मीन नहीं दी, नहीं तो अगर वो ज़मीन दे देती तो इस इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, ट्रैक्स, दूसरे मैदान, सारे चीज़ डेवलप हो जाते, लेकिन ज़मीन नहीं दी। ठीक उसी तरह जिस तरह माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने केंद्रीय विद्यालय के लिए नीतीश कुमार जी से हर ज़िले में प्रपोज़ल देने को कहा था, लेकिन यहाँ से केंद्रीय विद्यालय के लिए प्रपोज़ल नहीं गया। 2 जगहों पर लड़ के उन्होंने पास करवाया 2018 में, औरंगाबाद और नवादा। आज तक इस सरकार ने ज़मीन हस्तांतरित नहीं की। अगर ज़मीन हस्तांतरित की होती तो इसका फ़ायदा बिहार के बच्चों को ही मिलता। जिस तरह से अगर उस पर खेल स्टेडियम बन गया होता, नीयत ठीक होती आपकी, इस जोनल सेंटर साई का बन गया होता, तो बिहार के युवाओं को बहुत आगे जाने का मौका मिलता। लेकिन चूँकि राजनीति जो है बिहार की, वो खेलों के प्रति कभी कोई खेलों को कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे, इसलिए सारा गड़बड़ झाला चल रहा है। नहीं तो आप कह सकते हैं, बहुत सारे लोग तर्क दे सकते हैं कि बहुत विकसित प्रदेश नहीं है, बहुत गरीब है। ठीक है, मान लिया हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु या साउथ के दूसरे प्रदेशों की तरह हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, लेकिन उड़ीसा जैसे प्रदेश की तो बात हम करें, जहां आज हॉकी का एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा हुआ है कि वो विश्व कप की टीम को वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। चूँकि इच्छा शक्ति है वहाँ के मुख्यमंत्री में, वहाँ की सरकार में। दिलीप तिर्की जैसे लोगों को, जो भारतीय टीम के हॉकी टीम के कप्तान रहे, उनको उन्होंने वहाँ का स्पोर्ट्स प्रमोशन का हेड बना दिया। और सुंदरगढ़ एक इलाका है जहाँ के हर पंचायत में आज एस्ट्रोटर्फ बन रहा है, एस्ट्रोटर्फ बिछाया जा रहा है। यहाँ हमारे पास 2 बहुत हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे, हरेंद्र सिंह और जितेश। हरेंद्र सिंह ने बिहार या विश्व में जूनियर चैम्पियनशिप बनाने वाली टीम के कोच रहे, भारत को विश्व का जूनियर चैंपियन बनाया, महिला टीम को क्वालिफाई ओलंपिक और एशियाई खेल। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को एक प्रपोज़ल दिया था, बाकायदा एक ब्लूप्रिंट बना के दिया था, वो कूड़े के। आज हरेंद्र सिंह अमेरिकी हॉकी टीम के मुख्य कोच बन के हैं। जितेश हैं जो भारतीय टीम के सदस्य रहे, कप्तान रहे, वो अपने पैसा खर्च करके बिहार में कहीं कहीं एक आदमी चला रहे हैं, उनको ज़मीन नहीं दे रही है सरकार। अगर ज़मीन देती तो हॉकी का एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता। सिर्फ योजना बन रही है 3 बार हम, तो चीज़ें ये है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार की नीयत ठीक नहीं है। और मैंने देखा है फजल जी की जो यहाँ हाई स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, वहाँ फील्ड तो हैं, लेकिन उस फील्ड का मेंटेनेंस तक नहीं है, वहाँ 4 दीवारी तक नहीं है। तो अगर सरकार स्कूल से भी शुरू करे तो एक अच्छा मुकाम हासिल किया जा सकता है। वही हमने कहा ना कि अगर आप
नीयत ठीक हो, इरादा ठीक हो, तो आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं उन स्कूलों के ज़रिए ही। वहाँ आप प्राइवेट और पार्टी को लाके या पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर को लाके, चूँकि स्पॉन्सर करने वालों की कमी नहीं है। आपके यहाँ जितने भी खास के जितने PSUs हैं जिनका यहाँ बिहार में जिनका सेंटर है, जो केंद्र एक जोनल ऑफिस है, उसके ज़रिए बहुत सारे काम हो सकते हैं। लेकिन यह है कि नीयत ठीक होनी। राजनीति को आप औजार खेलों का लिए मत बनाइए। खेलों को राजनीति को औजार बनाइएगा तो मुझे लगता है यहाँ बहुत विकास, बहुत प्रतिभा है। एक एक ज़िले में प्रतिभा है, ख़ास के लॉन्ग डिस्टेंस रनर में, कबड्डी में, कुश्ती में, हॉकी में बहुत सारी प्रतिभा है। लेकिन यह है कि आज हम झारखंड और उत्तराखंड से भी पीछे हैं। झारखंड 7 गोल्ड मेडल ले आके आता है, उत्तराखंड एक ही साथ बाइफर्केशन हुआ है, 4 गोल्ड मेडल लेके आता है। 56 मेडल है झारखंड के पास, हमारे पास ले दे के 8 मेडल। और आप तर्क दे रहे हैं कि 2 मेडल पिछली बार आया था कि राष्ट्रीय खेलों उससे बेहतर है। तो ये पीठ आप तय करनी होगी जिम्मेदारी एसोसिएशंस की भी, क्योंकि एसोसिएशन में वो सारे लोग भरे हुए हैं जो आप कहीं ना कहीं सरकार के जो पदाधिकारी हैं, सरकार के मंत्री हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। वो कुछ करना भी चाहते हैं तो सरकार के जो बैठे उच्च अधिकारी हैं और मंत्री हैं वो उन्हें करने नहीं देते हैं। जैसे अब रग्बी है, रग्बी को बहुत लेके पता नहीं क्यों इतना मोह है रविंद्र शंकरन जी को, पता नहीं, जबकि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर रग्बी का बहुत है नहीं। खेलों का बजट चला जाता है कि पता चलता है कि वो बीच वॉलीबॉल या बीच बास्केटबॉल या बीच बेसबॉल को चला, जबकि बीच यहाँ है ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जब तक आप तय नहीं कीजिएगा किन किन खेलों को हमें 1 to 10 में रखना है, 10 to 20 में रखना है, कि तब तक यहाँ कुछ नहीं होगा। खेल संघ बहुत हैं, खेल संघों को भी ध्यान देना होगा, लेकिन खेल संघ में ऐसे लोगों को बैठाना होगा जो खिलाड़ियों पे ध्यान दें, अधिकारियों और मंत्रियों पे ध्यान न दें। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। धन्यवाद बहुत। तो ये थे RLJD के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय महासचिव फजल इमाम मलिक जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार की नीयत, इच्छा शक्ति में घोर कमी है। यही वजह है कि बिहार में खेलों का विकास नहीं हो रहा है, खिलाड़ियों का विकास नहीं हो रहा है। सरकार भले ही दावा करती हो कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ, लेकिन जिस प्रदेश में खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधा ही नहीं है, वहाँ के खिलाड़ी मेडल कैसे लाएंगे? बस ये एक सरकार का स्लोगन है। अगर सचमुच सरकार अपने इस स्लोगन को सही करना चाहती है, कामयाब दिखना चाहती है, तो अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाए और खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधा मुहैया कराए। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।